ओम नमस्ते जी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। यह वध किस प्रकार किया गया, इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 59वें सर्ग में रखा है। तो जैसे उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है, वैसे ही हम आज इस वीडियो में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तम दृष्ट्वा मेघ संकाशम आपन्ततं रथं रिपोः विस्फारयन् वैवेगेन बालचन्द्रनतं धनुः उवाच मातलिं रामः प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः। शत्रु के उस मेघ समान रथ को अपनी ओर आते देख श्री राम ने द्वितीया के चंद्रमा की भांति झुके हुए अपने धनुष को बड़े जोर से टंकारा और अपने सारथी से कहा, मेरे रथ को शत्रु के रथ के सामने ले चलो। प्रत्यादिष्ट स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथम सूरसारथी सत्तमः। राम का आदेश पाकर देवताओं के सारथियों में श्रेष्ठ मातली ने अपना रथ हाँका। ततः प्रवृत्तम सुक्रूरम राम रावणयोस्तदा सुमहद्वैरथम युद्धम सर्वलोक भयावहम। जब दोनों के रथ आमने सामने पहुंच गए, तब उन दोनों महारथियों अर्थात राम और रावण का समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला क्रूर और महायुद्ध प्रारंभ हुआ। ततो राक्षस सैन्यम च हरिणाम च महद्बलम प्रगृहत प्रहरणम निश्चेष्टम समतिष्ठत। उस समय राक्षसों और वानरों की महती सेना हाथ में आयुधों को लिए हुए निश्चेष्ट खड़ी थी। ततः क्रोधात् दशग्रीवः शरान् संधाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजम् उद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम। लड़ते लड़ते बलवान रावण ने क्रोध में भरकर श्री राम के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर बहुत से बाण छोड़े। ते शरास्तम नाशाध्य पुरंधर रथ ध्वजम रथ शक्तिं प्रामृश्य निपेतुर धरणि तले। वे बाण इंद्र के अद्भुत शक्ति वाले रथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और निष्फल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो रामोऽभिसंक्रुद्ध चापमायम्य वीर्यवान् रावण ध्वजम् उद्दिश्य मुमोच निशितं शरम् महासर्पमिवासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा जगाम स महिम छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः। तब श्री राम ने भी क्रुद्ध होकर अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया और रावण के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बना एक पैना बाण छोड़ा। वह महाविषधर सर्प के समान असहाय और अपनी दमक से चमकने वाला बाण रावण के रथ की ध्वजा को काटकर पृथ्वी में जा घुसा। ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः सुमहाबलः संप्रदीपतो अभवत् क्रोधादमर्षात् प्रदहन्ननीव। अपने रथ की ध्वजा को कटा हुआ देख महापराक्रमी रावण क्रोध और असहनशीलता से अग्नि की भांति भड़क उठा। सरोषवस्मापन्ननः
शरवर्षं महत्त्वमन रामस्य तुर्गानदीप्तैः श्रैर्विव्याध रावणः। फिर क्रोध के वशीभूत हो रावण भीषण शरवृष्टि करने लगा, अर्थात बाणों की वर्षा करने लगा और अपने चमचमाते बाणों से उसने श्री राम के रथ में जुते हुए घोड़ों को घायल कर दिया। व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रसन्ननेव काकुत्स्थः संदधे सायकान्यश्रितान् समुमोच ततो बाणान् रावणस्य हयान प्रति। युद्ध में प्रवृत्त हो रावण को ऐसी तत्परता दिखलाते हुए देख श्री राम ने भी हंसते हंसते बड़े पहने बाण धनुष पर रखे और रावण के घोड़ों के ऊपर छोड़ दिए। रावणस्य हयान रामो यान रामस्य रावणः जघन्न तुस्तौ तथान्योन्यम कृतानुकृतकारिणौ। इस प्रकार रावण के घोड़ों को श्री राम और राम के घोड़ों को रावण घायल करके एक दूसरे से बदला ले रहे थे। एवं तु तौ सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धम अद्भुतम मुहूर्तम भवद्युद्धम तुमुलम रोमहर्षणम। इस प्रकार उन दोनों महाक्रुद्ध योद्धाओं का वह युद्ध बड़ा ही अद्भुत था। एक मुहूर्त भर तो ऐसा युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरैव एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्युद्धम राम रावणम। जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश ही है और सागर की उपमा स्वयं सागर ही है, इसी प्रकार राम रावण के युद्ध की उपमा राम रावण का युद्ध ही है। दर्शक गण ऐसा कहते हुए राम और रावण का युद्ध देख रहे थे। ततः क्रुद्धो महाबाहु रघूणाम कीर्तिवर्धनः संधाय धनुषा रामः क्षोरमाशि विशोपमम् रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छिरे मज्ज्वलितकुण्डलम् तस्यैव सदृशं चांद्रावंशोत्थितं शिरः। तत्पश्चात रघुवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले बलवान श्री राम ने क्रोध में भरकर छुरे की धार के समान पहना एक सर्पाकार बाण अपने धनुष के ऊपर रखकर छोड़ दिया। उस शिर के कटते ही ठीक उसी आकार प्रकार का दूसरा सिर रावण के कंधों पर निकल आया। एवं एक शतम छिन्ननम शीर्षाम तुल्य वर्चसाम न चैव रावणस्यांतो दृश्यते जीवितक्षये। श्री राम ने एक ही आकार प्रकार के रावण के 100 सिर काट डाले, किंतु फिर भी न तो रावण के सिरों का अंत ही हुआ और न वह मरा ही। अथ संसमार्यामास राघवं मातलिस्तदा विसृजास्मै वधाय त्वमस्तरं पैतामहं प्रभो। अब इंद्र के सारथी मातली ने श्री राम को स्मरण कराते हुए कहा कि हे राजन, आप इसके वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलिः जग्राह सशरं दीपतं निःश्वसन्तं निवोरगम्। जब मातली ने श्री राम को ब्रह्मास्त्र का ध्यान दिलाया, तब उन्होंने उस प्रदीप्त ब्रह्मास्त्र को निकाला
जो फुंकारे मारते हुए सर्प की भांति शब्द करता था। स रावणाय संक्रुद्धो भीष्मायम्य कारमुकम चिक्षेप प्रमायतस्तम शरम मर्म घातिनम। श्री राम ने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को कान तक खींचा और समस्त मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाले उस बाण को बड़े वेग के साथ रावण के ऊपर छोड़ दिया। सविसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शरः बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का नाश करने वाले महावेग से छूटे हुए उस बाण ने दुरात्मा रावण का हृदय विदीर्ण कर डाला। तस्य हस्ताद्ध तस्यासु कार्मुकम चापि सायकाम निपपात सह प्राणैर भ्रश्यमानस्य जीवितात्। ब्रह्मास्त्र के आघात से रावण के प्राण पखेरुओं के उठते ही बाण सहित धनुष उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। गतासुर भीमवेगस्तो नैररितेन्द्रो महाद्युतिः पपात सिंहदानाद भूमौ वृत्रो व्रजहतो यथा। प्राणों के निकलते ही महावेगवान तथा महाप्रतापी राक्षस राज रावण रथ से भूमि पर ऐसे लुढ़क पड़ा जैसे इंद्र द्वारा वज्र से मारा गया वृत्र लुढ़क पड़ा था। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचरः हतनाथा भयत्रस्ता सर्वतः संप्रदु रद्रुवहु। रावण का भूमि पर पड़ा देख युद्ध में मरने से बचे राक्षस रक्षक के मारे जाने से भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। ततो विनेदुः संयष्टा संहृष्टा वानराजित काशिनः वदन्तो राघव जयम् रावणस्य च तद्वधम्। उधर विजयी वानरों ने अत्यंत हर्षित हो हर्षनाद किया और राम की जय जयकार और रावण के वध के नारे लगा दिए। बीच में जो प्रसंग आया उसके बारे में स्पष्टीकरण दे रहे हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती कि रावण के 10 सिर बताए जाते हैं, परंतु यह स्थल रावण के 100 सिर होना सिद्ध कर रहा है। हम पहले ही सिद्ध कर आए हैं कि रावण के केवल 1 सिर 2 हाथ और 2 ही पैर थे। 10 अथवा 100 सिर बनावटी है। रावण कितना मायावी था यह पाठक देख ही चुके हैं। रावण ने राम का नकली सिर और बाण बनवाकर सीता को भी असमंजस में डाल दिया था। जो सीता 12 वर्ष महलों में और 13 वर्ष वनवास में राम के साथ रही वह भी यह नहीं पहचान पाई कि यह सिर नकली है। इसी प्रकार इंद्रजीत ने बनावटी सीता का वध कर वानरों को मोहित कर दिया था। इन घटनाओं से पता लगता है कि रावण के 10 अथवा 100 सिर वास्तविक नहीं थे अपितु बनावटी थे। और रावण कितना बनावटी था, जब सीता का हरण होता है तो मारीच को बहरूपिये के रूप में मृग का रूप धारण करने के लिए रावण ही प्रेरित करता है। तो इन सब बातों से पता लगता है कि ये सब रावण के बहरूपियापन था, बनावटीपन था। वास्तव में किसी के 2 सिर 4 सिर 8 सिर नहीं होते हैं, 10 सिर नहीं होते हैं, एक ही सिर होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो यह राम की विजय और रावण की हार, रावण का वध होता है। और इस उपलक्ष्य में दशहरे का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।